नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा महत्वपूर्ण सवाल है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर से जो है आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। अब 2 मिनट जो है कल की क्लास का हम रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो है आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में हमने दोस्तों भारत के प्रमुख दर्रों को समाप्त किया था और ग्लेशियर का जो है स्टार्ट किया था। तो दर्रों की यदि बात की जाए तो कल की क्लास में हमने हिमाचल प्रदेश के दर्रों से जो है स्टार्ट किया था। हिमाचल प्रदेश के दर्रों की यदि बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, जैसा रोहतांग दर्रा, शिव किला दर्रा है, बाड़ा लाचला दर्रा है। तो ये दर्रे कहाँ पर स्थित हैं? ये जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। और रोहतांग दर्रे की यदि बात की जाए तो रोहतांग दर्रे में एक सुरंग पड़ती है जिसका नाम है अटल रोड सुरंग, जिसकी हम बात करते हैं अटल रोड सुरंग। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये पड़ती है दोस्तों रोहतांग दर्रे में। क्वेश्चन ये पूछा गया है। इसके बाद शिव किला दर्रे की यदि बात की जाए तो शिव किला दर्रे से भारत में जो है सतलुज नदी प्रवेश करती है यानी एंटर करती है। इसके बाद हमने जाना था दोस्तों कहाँ के दर्रे जाने थे। इसके बाद हमने उत्तराखंड के दर्रों के बारे में बात की थी। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे थे? तो उत्तराखंड में जैसे माना है, थागा है, नीति है, लिपुल है, किंगरी बिंगरी, मंगशाधुरा, मुलिंगला, ये सारे दर्रे जो है उत्तराखंड में थे। जैसे माना दर्रा जो है माना गांव को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। जो प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर की यात्रा है इसके लिए किस दर्रे का प्रयोग किया गया था? लिपुलेख दर्रे का प्रयोग किया गया था। इसके बाद हमने जाना था दोस्तों सिक्किम के जैसे जेलेपला और नाथुला। याद रखें दोस्तों, नाथुला और जेलेपला ये दोनों दर्रे पड़ते हैं सिक्किम में। एक मणिपुर में भी पड़ता है तूजू दर्रा। याद रखें दोस्तों, तूजू दर्रा कहाँ पे? मणिपुर में जो है पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में जैसे सेला दर्रा है, बोमडीला दर्रा, यांगयाब दर्रा है और दीफू दर्रा, ये पड़ते हैं अरुणाचल प्रदेश में। राजस्थान में जैसे पीपली घाट दर्रा है, गोरन घाट दर्रा है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ पे गोरन घाट दर्रा नहीं बल्कि थाल घाट दर्रा है महाराष्ट्र में, जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और एक है भोर घाट दर्रा जो कि मुंबई को जो है पुणे से जोड़ने का काम करता है। इसके बाद हमने जाना था केरल के। केरल में दो दर्रे हैं, एक सैनकोटा दर्रा, एक है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा जो है नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच यानी मध्य जो है स्थित है। तो ये थे दर्रे। और कल की क्लास में हमने ग्लेशियर यानी हिमनद को जो है स्टार्ट किया था। ग्लेशियर होता क्या है? तो जमे हुए बर्फ का एक विशाल ढेर होता है जिसको क्या कहा जाता है? ग्लेशियर यानी हिमनद जो है कहा जाता है, जिसके पिघलने से दोस्तों नदियों का निर्माण जो है होता है। जैसे गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है, केदारनाथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी, केदारनाथ ग्लेशियर से दोस्तों मंदाकिनी नदी और बद्रीनाथ से निकलती है दोस्तों अलकनंदा नदी। तो इन सभी के बारे में जो है आज की क्लास में हम बात जो है करेंगे। तो कल की क्लास में हमने जाना था काराकोरम श्रेणी के बारे में। काराकोरम श्रेणी में जैसे ससायमी है, सियाचिन है, हिस्पर है, बाल्टोरो है, चोमोलुंगमा है, खुद्रोपिन है, रीमो है, बातूरा और पुनमा, ये सारे ग्लेशियर पड़ते हैं काराकोरम श्रेणी में। तो इन सभी के बारे में अच्छे से हमने बात की थी। अब हिमाचल प्रदेश के देखेंगे, फिर देखेंगे दोस्तों कहाँ के? उत्तराखंड के देखेंगे और इसके बाद जो है भारत की कौन कौन सी घाटियाँ इनको हम स्टार्ट करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में बादल ग्लेशियर है, नीलकंठ ग्लेशियर और बड़ा सीगरी ग्लेशियर। तो ये आपको याद रखना है। जैसा बादल ग्लेशियर हो गया, नीलकंठ ग्लेशियर है, बड़ा सीगरी ग्लेशियर, ये कहाँ पर पड़ते हैं? ये पड़ते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वह है बड़ा सीगरी ग्लेशियर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे उत्तराखंड के ग्लेशियर। तो उत्तराखंड की हम बात करते हैं। उत्तराखंड कहाँ पे है? ये रहा दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड में देखो कौन से ग्लेशियर हैं। ये है केदारनाथ, पिंडारी, कफनी, मेलो, मिलाम, सतोपद, गंगोत्री और बंदरपुछ। तो ये सारे ग्लेशियर कहाँ पर स्थित हैं? उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। जैसे मिलाम ग्लेशियर है, पिंडारी है, रालम है, नामिक है, कफनी है, खतलिंग है, बद्रीनाथ है, सतोपथ है, केदारनाथ है, बंदरपुछ है। तो ये सारे जो ग्लेशियर हैं ये पड़ते हैं दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। यानी ये सारे ग्लेशियर कहाँ पर हैं? तो ये पड़ते हैं दोस्तों उत्तराखंड राज्य में।
तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे सतोपत या बद्रीनाथ ग्लेशियर है, तो दोस्तों इसको जो है सतोपत या बद्रीनाथ ग्लेशियर जो है कहा जाता है, दोनों नामों से इसको जाना जाता है। और यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है? यहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है, तो ये आपको याद रखना है। यानी सतोपत या बद्रीनाथ ग्लेशियर से जो है अलकनंदा नदी का उद्गम जो है होता है। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी? भगीरथी नदी निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी। और केदारनाथ ग्लेशियर से निकलती है मंदाकिनी नदी। तो दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर से जो है डायरेक्ट गंगा नदी का उद्गम नहीं होता है, बल्कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भगीरथी। अलकनंदा नदी निकलती है कहाँ से? केदारनाथ ग्लेशियर से नहीं, बल्कि बद्रीनाथ ग्लेशियर से। जब अलकनंदा और भगीरथी नदी आपस में मिलती हैं तो इन दोनों की जो संयुक्त धारा है यही गंगा के नाम से जो है बहती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये थे कुछ ग्लेशियर जो कि आप सभी को अच्छे से समझ आए होंगे। अब यहाँ पे भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में बात कर लेते हैं। भारत की प्रमुख घाटियाँ, घाटी यानी वैलीज होती क्या है, तो भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में हम बात करेंगे। तो घाटियों की यदि बात की जाए तो दो पर्वतों या पहाड़ियों के बीच जो निचला क्षेत्र होता है उसी को घाटी यानी वैली जो है कहा जाता है। घाटी यानी वैली, तो पहाड़ियों एवं पर्वतों के बीच एक निचला क्षेत्र होता है जिन्हें घाटियाँ कहते हैं। यह यू या बी आकार की होती हैं। यह नदी या ग्लेशियर द्वारा अपर्दन से बनती हैं। तो यह आपको याद रखना है। यानी जो घाटी या वैली होती हैं ये पहाड़ियों पर्वतों के बीच एक निचला क्षेत्र होता है जिन्हें घाटियाँ कहते हैं। यह बी या यू आकार की होती हैं। यह नदी या ग्लेशियर द्वारा अपर्दन से बनती हैं। तो यह आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब मैप में मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार की घाटियाँ यानी वैली होती हैं। तो ये दोस्तों ये आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी। ये है यू आकार की घाटी। ये कैसी है? ये भी यू आकार की घाटी है। ये भी जो है यू आकार की घाटी है। अब दोस्तों ये है बी आकार की घाटी। ये भी कैसी है? बी आकार की है। ये यू आकार की हो गई और ये है बी आकार की। तो ये आपको पता लगा होगा किस प्रकार जो है घाटियाँ यानी वैली जो है होती हैं और ये यू या बी आकार की जो है होती हैं। अब इनको देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। यानी यू आकार की घाटियाँ यह हिमनद या ग्लेशियर द्वारा निर्मित होती हैं। तो ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्या है दोस्तों? ग्लेशियर है। यानी ग्लेशियर के पिघलने से जो है यू आकार की घाटियों का निर्माण होता है। बी आकार की घाटियाँ यह नदी के ऊपरी भाग में तेज कटाव से बनती हैं। तो ये है दोस्तों बी आकार की घाटियाँ। तो ये बी आकार की घाटियाँ, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब भारत की प्रमुख घाटियाँ कौन कौन सी हैं तो इनके बारे में हम जानेंगे। भारत की प्रमुख घाटियाँ जैसे पश्चिम बंगाल में न्योरा घाटी है, साथ ही नागालैंड में जोकू घाटी है। सिक्किम में कौन सी दोस्तों? सिक्किम में चुम्बी घाटी पड़ती है, यूथांग घाटी। आंध्र प्रदेश में कौन सी? आंध्र प्रदेश में पड़ती है अराकू घाटी। और साथ ही जो भारत की सबसे विशाल घाटी है जिसको कहते हैं हम गांधीकोट्टा घाटी। और ये गांधीकोट्टा घाटी जो है कहाँ पर स्थित है? गांधीकोट्टा पड़ती है दोस्तों आंध्र प्रदेश में, पेन्नार नदी के किनारे पर। शांत घाटी या साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। केरल राज्य में स्थित है। तो अब इनको हम सीक्वेंस में यहाँ पे लिखते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भारत की प्रमुख घाटियाँ जैसे मरखा या नोब्रा घाटी। तो मरखा या नोब्रा घाटी कहाँ पे? लद्दाख में स्थित है मरखा या नोब्रा घाटी। मरखा घाटी और नोब्रा घाटी कहाँ पे? लद्दाख में। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हिमाचल प्रदेश में जैसे चंबा है, कांगड़ा, स्पीति, पांगी, किन्नौर, पार्वती, सांगला, मालना और कुल्लू घाटी। तो ये सारी घाटियाँ कहाँ पर हैं? ये सारी पड़ती हैं हिमाचल प्रदेश में। अब इनमें से जो ये कुल्लू घाटी है इसको देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। यानी दोस्तों कुल्लू घाटी को जो है देवताओं की घाटी कहा जाता है। और यह कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। जो कुल्लू घाटी है जिसको देवताओं की घाटी कहा जाता है ये जो है धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। और ये दोनों श्रेणियाँ जो है किसका भाग है? मध्य हिमालय का भाग है, जिनमें से पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में है और धौलाधर की हम बात करेंगे तो ये पड़ती है हिमाचल प्रदेश में। तो ये आपको समझ आया होगा हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ जैसे चंबा, कांगड़ा, स्पीति, पांगी, किन्नौर, पार्वती, सांगला, मालना और कुल्लू घाटी हैं। उत्तराखंड की घाटियाँ देख लेते हैं। उत्तराखंड में कौन कौन सी हैं? तो उत्तराखंड की घाटियाँ जैसे दोन घाटी, द्वार, जोहर, धर्मास और नेलांग और फूलों की घाटी।
तो ये पड़ती हैं दोस्तों उत्तराखंड राज्य में, जैसे दून, जोहर, धर्मा, सोर, नेलांग और फूलों की घाटी। इनमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है फूलों की घाटी। ये उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है फूलों की घाटी, जो कि कुमाऊं हिमालय में भी स्थित है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों देखो, न्योरा घाटी कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। साथ ही चुम्बी या यूथांग घाटी कहाँ पे? ये सिक्किम में हो जाती है। जूकू घाटी कहाँ पे? नागालैंड में। अराकू घाटी ये आंध्र प्रदेश में है। शांत घाटी या साइलेंट वैली कहाँ पे? केरल में। भारत की विशाल घाटी गांधीकोट्टा घाटी, जो कि आंध्र प्रदेश में पेन्नार नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये सारी घाटी आप सभी को अच्छे से समझ आई होंगी। यानी जैसे न्योरा घाटी है पश्चिम बंगाल में, चुम्बी या यूथांग घाटी सिक्किम में, जूकू घाटी है नागालैंड में, अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में, शांत घाटी है साइलेंट वैली केरल में है। भारत की विशाल घाटी है गांधीकोट्टा घाटी, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। और ये था आज का हमारा घाटियों का टॉपिक, जो कि अच्छे से हमारा हो चुका है कंप्लीट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।